हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एपीआई को एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं रेस्टोरेंट का। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास कस्टमर्स होते हैं, देन वेटर्स होते हैं एंड देन किचन होता है। कस्टमर को अगर कोई फूड ऑर्डर करना होता है तो वो वेटर को फूड ऑर्डर करता है। वेटर क्या होता है, किचन पे जाता है एंड देन किचन से फूड ला के कस्टमर को सर्व कर देता है। अगर हम वेब आर्किटेक्चर के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे कस्टमर जो है वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, किचन यहाँ पे बैक एंड एप्लीकेशन है और जो वेटर है वही हमारा एपीआई है। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये वो इंटरफेस है जो दो एप्लीकेशंस के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे जो वेटर है वो कस्टमर और किचन के बीच में कम्युनिकेशन करा रहा है, बट ये कम्युनिकेशन किस तरह से कराना है इसके लिए एपीआई के टाइप्स होते हैं। जैसे हमारे पास सोप एपीआई होता है, रेस्ट एपीआई होता है, ग्राफक्यूएल होता है। बट इसमें से क्या है कि जो हमारा रेस्ट एपीआई है वो मोस्ट पॉपुलर है, तो हम उसके बारे में देखेंगे। तो सारे एपीआईज में रूल्स हैं, गाइडलाइंस है कि किस तरीके से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमें लेना है। कुछ पॉइंट्स है एपीआई में, जैसे URL और एंड पॉइंट। तो इसमें क्या होता है कि हम एपीआई का लोकेशन देते हैं कि हमें रिक्वेस्ट कहाँ पे डालनी है। जैसे अगर आप गूगल मैप या फिर गूगल ट्रांसलेट एपीआई का यूज करेंगे तो उनका एड्रेस हो सकता है कि maps.google.com/API और समथिंग, या फिर translate.google.com/API ऐसे करके। नाउ सेकंड टर्म आता है रिक्वेस्ट का मेथड। ये बताता है कि हम किस टाइप का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम इसी रेस्टोरेंट वाले एग्जांपल से समझेंगे। रिक्वेस्ट मेथड्स में भी काफ़ी मेथड्स होते हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर जो हैं वो हैं गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। गेट का यूज करते हैं जब हमें कोई डेटा लेना होता है। तो जैसे यहाँ पे कस्टमर ने फूड ऑर्डर किया तो उसको फूड चाहिए, तो उसने क्या किया, कस्टमर ने गेट रिक्वेस्ट डाला। वही पोस्ट क्या होता है कि कुछ अगर क्रिएट करना होता है तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, राइट। सपोज़ यहाँ पे किचन में सपोज़ खाना नहीं है तो कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये खाना बना के दो, तो वहाँ पे ये हमारा कस्टमर यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है। पुट रिक्वेस्ट हम जनरली यूज़ करते हैं अपडेट करने के लिए। सपोज़ जैसे खाना है बट कस्टमर क्या बोल रहा है कि ये थोड़ा कम स्पाइसी है, इसमें थोड़ा स्पाइसी बना दो, तो वो क्या बोल रहा है कि खाना ऑलरेडी है लेकिन खाने को वो अपडेट करने के लिए बोल रहा है, तो वो पुट रिक्वेस्ट कर रहा है। और डिलीट हम रिसोर्स को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कस्टमर बोल रहा है कि नहीं आप ये खाना लेके जाओ, मुझे नहीं चाहिए, तो वो उसको डिलीट करने के लिए बोल रहा है। तो ये रिक्वेस्ट मेथड्स हैं। नाउ आता है हेडर्स। क्या होता है कि हर रिक्वेस्ट के साथ हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, लेकिन हेडर्स में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो मेन होता है वो होता है ऑथराइजेशन। सपोज आपके पास कोई कंपनी है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसके लिए आपने एपीआई बनाया कस्टमर्स को यूज करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी आपके एपीआई को एक्सेस कर सकता है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने कस्टमर्स को जो आपको पे किए होंगे उसको या तो यूज़र आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कराएंगे या फिर टोकन प्रोवाइड कराएंगे। तो ये जो डिटेल्स होते हैं, यूज़र आईडी, पासवर्ड या फिर टोकन, ये सब ऑथराइजेशन में स्टोर होता है। नेक्स्ट इज पैरामीटर्स। नाउ पैरामीटर्स दो टाइप के होते हैं, क्वेरी पैरामीटर एंड पाथ पैरामीटर। पैरामीटर्स का जनरली यूज़ हम गेट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं और डिलीट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। सपोज गेट रिक्वेस्ट है तो कस्टमर ने बोला कि मुझे खाना चाहिए, लेकिन उसको ये तो बताना पड़ेगा कि उसको कौन सा खाना चाहिए। तो यही हम पैरामीटर से बताते हैं कि उसको चाहिए, गेट रिक्वेस्ट चाहिए तो क्या चाहिए, उसको डिलीट करना है तो क्या डिलीट करना है। तो इसमें दो टाइप्स के होते हैं, क्वेरी पैरामीटर एंड पाथ पैरामीटर। आपने एड्रेस बार में, ब्राउजर के एड्रेस बार में देखा होगा कि जैसे कोई एड्रेस होता है उसके आगे ऐसे लगा होता है क्वेश्चन मार्क एंड ID = 1। इसका मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन मार्क ID = 1 है यही हमारा क्वेरी पैरामीटर होता है। ये बताता है कि ये हमारा गेट रिक्वेस्ट है, इसमें इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस रिसोर्स का जिसका ID 1 है। वैसे ही जो पाथ पैरामीटर होता है इसमें पाथ में होता है, जैसे ये हमारा अगर URL है तो /1 होगा। यहाँ पे हम ID = 1 यूज नहीं करेंगे, ये हमारा इम्प्लिसिट होगा कि हम यहाँ पे ID की बात कर रहे हैं। तो ये हम गेट और डिलीट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर हम डिलीट अगर कॉल करेंगे और /1 करेंगे, इसका मतलब ये है कि वो रिसोर्स जिसका ID 1 है इसको डिलीट करना है। बट क्या होता है, पैरामीटर्स होते हैं, क्वेरी एंड पाथ पैरामीटर्स होते हैं, वो इसमें हम सेंसिटिव डेटा का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये जो पैरामीटर्स होते हैं वो
ब्राउज़र के एड्रेस बार में विजिबल होता है। तो सपोज अगर आप पैरामीटर्स में यूज़र नेम और पासवर्ड अगर डालेंगे तो वो सबको विजिबल रहेगा। इसलिए जो भी सेंसिटिव डेटा होता है वो हम बॉडी में यूज करते हैं, पैरामीटर्स पे यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर इसका हम एक एग्जांपल देखें तो अगर हम गूगल पे जाएं और कुछ भी सर्च करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा एंड पॉइंट है google.com/search। यहाँ पे हम देख सकते हैं q = only cs। ये क्या है? ये हमारा क्वेरी पैरामीटर है, ये हमारा गेट रिक्वेस्ट है। तो ये क्या बोल रहा है कि मुझे वो क्वेरी जिसमें only cs है उसका मुझे आउटपुट चाहिए। ऐसा है। अगर यही ऐसे होता search/only cs, अगर ये रिक्वेस्ट ऐसे होता तो ये हमारा हो जाता पाथ पैरामीटर। देन क्या है? बॉडी है। बॉडी में जनरली हम क्या करते हैं कि अगर हमको ज़्यादा डेटा अगर सेंड करना होता है तो हम बॉडी का यूज करते हैं। तो बॉडी जनरली हम पोस्ट एंड पुट में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिक्वेस्ट डालते हैं कि हमको कुछ क्रिएट करना है या फिर अपडेट करना है। क्या है कि कस्टमर ने अगर बोला कि उसको ये खाना चाहिए और उसने बताया है कि ये इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए, तो वो डेटा बड़ा हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बॉडी का यूज करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि रेस्ट एपीआई बहुत सारे टाइप्स के डेटा सपोर्ट करता है, जैसे XML, HTTP, JSON, बट जनरली हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए बॉडी में JSON का यूज करते हैं। ये हमारा बेसिक एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये सारी चीज़ें हम एक रियल रिक्वेस्ट करेंगे पोस्टमैन से और पाइथन से। देन हम इसको देखेंगे कि कैसे एपीआई एक्चुअली में काम करता है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम खुद अपना पाइथन का यूज करके हम खुद अपना एपीआई क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।